भारत में रिपोर्ट किए गए 2 नए मामलों सहित 30 देशों में कम से कम 382 कोरोना के नए ओमिक्रॉन के मामलों का पता चला है। जिन देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता चला है, उनमें सबसे ज्यादा 183 मामले दक्षिण अफ्रीका से हैं। यही कोविड का ये नया वेरिएंट सबसे पहले मिला था। ब्रिटेन में अब तक कुल 32 ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन के नए मामलों के चलते दक्षिण अफ्रीका में लेवल 1 का लॉकडाउन लगा दिया गया है। देश में बेड फुल होने की स्थिति में, जिस वजह से सरकार की तरफ से ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। वहीं भारत में कोरोना के खतरनाक ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। कर्नाटक में 2 लोगों में नए वेरिएंट मिले हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा है कि संक्रमितों में से एक की उम्र 66 साल है और दक्षिण अफ्रीका नागरिक है। दूसरा 46 साल के डॉक्टर है। राज्य में नए मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। न्यूयॉर्क में कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन के 5 नए मामलों की पुष्टि हुई है। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने गुरुवार को कहा कि 5 अमेरिकी राज्यों में कुल 10 मामले अब तक रिपोर्ट किए गए हैं। कैलिफोर्निया, कोलोराडो और मिनेसोटा में कोरोना के नए वेरिएंट के मामले उन लोगों में मिले हैं जिन्हें वैक्सीन लगाई जा चुकी थी। इनमें हल्के लक्षण विकसित हुए थे। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को अमेरिकियों से अपनी बूस्टर डोज लगवाने और वैक्सीन की उपलब्धता के चलते ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने का अपना प्लान बताया। उन्होंने कहा है कि कोविड टेस्ट की लागत को बीमा कंपनियों को कवर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि नए वेरिएंट से निपटने के लिए वो टेस्टिंग को कड़ा कर रहे हैं। WHO और कोरोना एक्सपर्ट के मुताबिक नया ओमिक्रॉन वेरिएंट सुपर माइल्ड है। अब तक दक्षिण अफ्रीका में कहीं भी नए वेरिएंट के चलते मृत्यु दर में उछाल नहीं आया है। WHO ने देशों से ट्रैवल बैन हटाने के लिए एक बार फिर अपील की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक सावधानी बरतें। दक्षिण अफ्रीका में मिले मामलों की रिपोर्ट से पता चला है कि ये डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ज्यादा खतरनाक नहीं है। वहीं सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका के 2 यात्रियों ने सिंगापुर में लैंड करने के बाद कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए प्रारंभिक रूप से पॉजिटिव टेस्ट किया है। नए कोविड-19 वेरिएंट ओमिक्रॉन से बढ़ते मामलों के बीच नेपाल ने 9 देशों की यात्रियों की एंट्री पर बैन लगा दिया है। इन 9 देशों में हांगकांग को शामिल किया गया है। यूनान में वैक्सीनेशन से मना कर रहे 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के खिलाफ मासिक जुर्माना लग सकता है। इससे उनकी पेंशन की 1/3 राशि कट सकती है। नेताओं का कहना है कि इस कठोर नीति से वोट घटेंगे, लेकिन लोगों की जान बचाने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स। ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।